नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं एक नया विषय लेकर कि आपके भूत भविष्य और वर्तमान की सारी जानकारी देने वाला, आपके जन्म और मृत्यु की तारीख बता देने वाला, आप कब बीमार होंगे इस बात को बता देने वाला हो और आपको किस प्रकार की बीमारी होगी ये बता देने वाला। जबकि आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, आपकी जूनियर एजुकेशन नहीं हो रही है, उस समय आपके बारे में ये बता दिया जाए कि आपकी किस दिशा में शादी होगी या आपके कितने बच्चे होंगे और किस साल आपके बच्चे होंगे, आपका बेटा होगा या आपकी बेटी होगी, यह सब जिस गणित में बता दिया जाता है वो इतना भयंकर ज्योतिष शास्त्र जिसमें यह बता दिया जाता है कि आपकी मृत्यु किस तारीख को हो सकती है, होती है। वहां तक कि विद्वान ज्योतिषी तो लिख कर दे देता है कि यह जातक किस तारीख में, किस दिन में, कितने बजे मृत्यु को प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु घर में होगी, बाहर होगी, रास्ते में होगी, या इस जातक की मृत्यु किस कारण से होगी। यह सब जिस गणित में बताया जा सकता है, जिस गणित में यह बताया जा सकता है, जहां की आप केवल 10 साल के अभी उम्र के हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, वहां पर यह बताया जाता है कि आपके कितने बच्चे होंगे, लड़का होगा या लड़की होगी। यह कोई ऐसी कला नहीं है कि आपका पर्चा खोल के हम बता रहे हैं कि भाई लाओ तुम्हारे पर्चे में, तुम्हारे घर में, हाँ ये बीमारी है, तुम्हारे ये बीमारी नहीं। आपको 50 साल बाद क्या होने वाला उसको 50 साल पहले आदमी लिख के दे रहा है। तो वह जो गणना थी ज्योतिष की, उस ज्योतिष गणना से आज दुनिया का भरोसा क्यों उठ गया? मात्र बात यह है, उस ज्योतिष गणना से दुनिया का भरोसा क्यों उठ गया? क्यों नहीं आज ज्योतिष की भविष्यवाणी सही हो रही है? क्या आपने इस बात पर गौर किया कि लोग कहते हैं कि ज्योतिष सब कुछ बता देते हैं, परंतु आप कभी भी ज्योतिष के इस सही फल को नहीं ले पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सारी गणनाएं गलत हो रही हैं। यदि कोई आदमी यह लिखता है कि फलाने जातक की मृत्यु इस तारीख को होगी, तो नहीं हो रही है। यदि कोई आदमी लिखता है कि फलाने जातक का बच्चा इस दिन को होगा, नहीं हो रहा है। यदि कोई ज्योतिषी या बखान कर रहा है कि आपके 2 बेटे और 3 बेटियां होंगी, तो नहीं हो रहे हैं, वहां 1 बेटा और 1 बेटी हो जा रहा है। यदि कोई कहता है कि आपकी शादी फलानी लड़की से होगी, तो नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो गया है? यह सारा खेल है भ्रमजाल शब्दों का। ज्योतिष अपने आप में परिपूर्ण कला है, ज्योतिष अपने आप में परिपूर्ण है, परंतु यदि गलती है, कहीं कमी है, तो वह हमारी ज्योतिषियों की नासमझी की, क्योंकि हम एक शब्दों के भ्रमजाल में पड़े हुए हैं। वह शब्दों का भ्रमजाल क्या है, आज हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कि क्यों नहीं ज्योतिष का फलाफल सही बैठ रहा है और क्यों ज्योतिष विकृत हो गया है। मेषादिनां क्रियतः वुरुजुतुः कुलीर लेय पाथोनः संज्ञास्तु जूकः कौर्पिकः तौक्षा कौकेर हृदय रोगांतयः। अर्थात मेषादीनां क्रियता बुरु जुतम कुलीर लेया पाथोना संज्ञास्तु जूक कौर्पिक तौक्षः कौकेर हृदय रोगांत था। एक आदमी ने यह श्लोक पढ़ा और उसने इसका अर्थ क्या कर दिया कि मेषादिनांग, मेष राशि में दिन में, क्रियता बुरुजुतु मकुलह, ये दिन में काम करता था, लेयपाथोना यानी कि ये हर काम में लिपापोथी करता था, संज्ञास्तु जूक कौर्पिक तौक्षा कह, संज्ञास्तु जूक कौर्पिक यानी कि यह जुआ भी खेलता था, उसी के प्रकार के काम करता था, तौक्षा कौके हृदयोरज्ञनतः, और इससे इसके हृदय में रोग भी हो गया। यह अर्थ कर दिया उस आदमी ने। अब बताइए, आपको भी यह प्रथम दृष्टया सच लग रहा होगा, लेकिन संस्कृत का विद्वान यह बता देगा कि यह प्रथम दृष्टया सच नहीं है, क्योंकि मेषादीनां क्रियता बुरुजुतः मुकुर लेप पाथोना संज्ञास्तु जूक कौर्पिक तौक्षा कोकेर हृदयोग्रान्यतः। यह कोई फलादेश का विषय नहीं है। यहां पर तो मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन राशि के पर्यायवाची बताए गए हैं, पर इनको समझे कौन? जिसको यह पता ही नहीं है कि श्लोक का अर्थ क्या है, वो अपने हिसाब से अर्थ कर बैठा, तो बस ये भ्रमजाल कहां से कहां चला गया। कह दिया ना उसने, मेषादीनां क्रियतः बुरुजुतः कुलीर लेपायोथनः,
यानी कि मेष राशि में ये दिन में काम कर रहा था, हर काम में लीपापोती कर रहा था। संज्ञास्तु जूक कौरपी का, ये उसी काम की तरह जूक को बोला जुआ खेल रहा था। और चाक्षुष हृदयोगांत था और इसके हृदय में रोग हो गया। उसे ये पता ही नहीं था, इसका सीधा अर्थ था कि मेष राशि का पर्यायवाची क्रिय है, वृष राशि का पर्यायवाची ताबूर है, मिथुन राशि का पर्यायवाची जुतुम है, कर्क राशि का पर्यायवाची कुलीर है, सिंह राशि का पर्यायवाची लेय है, कन्या राशि का पर्यायवाची पाथोन है, तुला राशि का पर्यायवाची जुक है, वृश्चिक राशि का पर्यायवाची कौरपिक है, धनु राशि का पर्यायवाची तोक्ष है, मकर राशि का पर्यायवाची आकोकेन है, और कुंभ राशि का पर्यायवाची हृदय रोग है, और मीन राशि का पर्यायवाची अंत्य है। उस श्लोक में मात्र केवल और केवल पर्यायवाची शब्द समझाए गए थे, अर्थात इन नामों को इन नामों से भी पुकारा जाता है, यह समझाया गया था। लेकिन उसने अपने हिसाब का अर्थ करके एक नई व्याख्या कर दी। और इस नई व्याख्या का अर्थ क्या हुआ कि जिस आदमी को इसका अर्थ बताया गया वह हृदय रोग का ऑपरेशन कराने चला गया। जब गया डॉक्टर साहब के पास तो डॉक्टर साहब ने बोला, भाई तुम्हें हृदय रोग तो नहीं है, तुम्हें किसने बता दिया? बोले जी एक पंडित जी थे, उन्होंने बताया। अब कर भी क्या सकता था? पंडित जी ने कहा, भाई देखो ये तो लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ पंडित जी के समझ में जब नहीं आया तो उस आदमी के क्या आता? खैर उसने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, पर उसका ज्योतिष से भरोसा उठ गया, क्योंकि उसे पता है हृदय रोग तो है नहीं। डॉक्टर साहब ने भी नहीं बताया, तो ये लिखा क्या था? अब उन्होंने भी सर्च नहीं किया, क्योंकि सर्च का विषय भी नहीं, इतना समय भी नहीं था। प्रिय दर्शकों, मैं केवल आपको यह जानकारी देना चाह रहा हूं कि संस्कृत के व्याकरण का सम्यक ज्ञान न होने के कारण तथाकथित ज्योतिषियों से जो फलादेश आज हो रहे हैं, उन फलादेशों के अनुरूप जिन कर्मकांडों का आज संचालन हो रहा है, वह न तो किसी को कोई शुभ फल दे पा रहे हैं और न ही वैसा कोई फलाफल उनके साथ घटित हो रहा है। इसलिए ज्योतिष में सब लोगों का भरोसा खत्म हो गया है। आखिर ज्योतिष में ऐसा क्या शब्दों का भ्रमजाल है जिससे एक बहुत बड़ा व्यवसाय भी हो गया है? आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ज्योतिष में काल सर्प योग नहीं होता है, ज्योतिष में पितृदोष योग नहीं होता है, ज्योतिष में गुरु चांडाल योग नहीं होता है, ज्योतिष में अंगारक दोष नहीं होता है। अब कई जगह क्या होता है कि अंगारक दोष, कुज दोष, भौम दोष, मंद दोष, ये अलग अलग दोष बता दे रहे हैं। एक जातक अपनी कुंडली लेके एक ज्योतिषी जी के पास गया है, वो ज्योतिषी कह रहे कि आपकी कुंडली में भौम दोष है। वही जातक समझ में जब उसके नहीं आती है, दूसरे पंडित जी के पास जा रहा है, वो पंडित जी कह रहे कि तुम्हारी कुंडली में कुछ दोष है। वही जातक कुंडली को लेके तीसरे पंडित जी के पास जा रहा है, वो पंडित जी कह रहे कि तुम्हारी कुंडली में अंगारक दोष है। वही जातक अपनी कुंडली लेके चौथे पंडित जी के पास जा रहा है, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी कुंडली में मंद दोष है। अब उस आदमी ने देखा कि हमारी कुंडली में तो अलग अलग प्रकार के दोष हैं और अलग अलग प्रकार के अलग अलग दोषों का अलग अलग विधान चारों पंडित जी ने बता दिया है। तो उसने देखा कि मेरे बस का ये कुछ है नहीं, तो फिर उसने कुछ नहीं किया और चारों में से उसे कुछ ऐसा लगा भी नहीं कि जो उससे संबंधित उसे दिक्कत आ रही हो। अब ये एक रूपता समरूपता लोगों में क्यों नहीं थी? क्या किसी को यह पता नहीं था कि ये तो केवल मंगल के पर्यायवाची हैं? अरे मंगल को ही कुछ कहते हैं, मंगल को ही भौम कहते हैं, मंगल को ही मंद कहते हैं। तो जब मंगल के ही इतने इतने नाम हैं तो क्या जरूरी था कुछ दोष, भौम दोष, अंगारक दोष, मंद दोष? सीधे बोलिए कि मंगल, आपके मंगल की ये समस्या है और आप मंगल का आप ये फलाना फलाना निदान करिए। समस्या ये है कि जो तथाकथित ज्योतिषी ये फलादेश कर रहा है उसे खुद भी पता नहीं है कि है क्या, और इसलिए भी लोगों का ज्योतिष से भरोसा उठ रहा है। अब हम यह नहीं कह रहे कि हमें भी सब कुछ पता है, मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि ज्योतिष का भरोसा क्यों उठ रहा है। ज्योतिष में किसी करण ग्रंथ में, किसी आपके सिद्धांत ग्रंथ में यह उल्लेख नहीं है कि मंगल मृत्यु का कारक है। कहीं यह उल्लेख नहीं है कि शनि मृत्यु का कारक है, कहीं यह उल्लेख नहीं है कि राहु मृत्यु का कारक है।
लेकिन गणित क्या कहता है कि मृत्यु का कारक कुछ तो है। वो जो मृत्यु का कारक है वह आपको गणना करनी पड़ेगी। मैंने कई बार कह दिया कि दैवज्ञ त्रिस्कंद होना चाहिए। अपार होरा गमपार गामी पाट्यांच बीजे सुतरांग प्रगल्भ सदगोल विद्या सएव कुशला भवित फलादेश विदु समर्थ। अपार होरा गमपार गामी, जो होरा शास्त्र का पारगामी विद्वान है। पाट्यांच बीजे सुतरांग प्रगल्भ, जो पाटी गणित को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। सदगोल विद्या सैव कुशला, जो ग्रहगोल विद्या का जानकार है। भवित फलादेश विदु समर्था, वही ज्योतिष का फलादेश कर सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस त्रिस्कंद दैवज्ञ को आप कैसे प्राप्त करें। त्रिस्कंद दैवज्ञ आपकी भाग्य से प्राप्त होता है। यदि आपके भाग्यों में अच्छे ग्रह हैं तो वो ग्रह आपको त्रिस्कंद दैवज्ञ प्राप्त करा देंगे, क्योंकि त्रिस्कंद दैवज्ञ संसार में हैं। परंतु ज्योतिष से लोगों का भरोसा उठने का कारण यह है शब्दों का भ्रमजाल। शब्दों को बहुत कम लोग समझते हैं। संस्कृत में जो संस्कृत ग्रामर है, इसमें एक शब्द के 10 शुद्ध अर्थ होते हैं। अलग अलग शब्दों का अलग अलग, एक ही शब्द का अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ है। तो जब तक आप पूरे शब्द को नहीं समझेंगे, जब तक आप पूरे वाक्य को नहीं समझेंगे, तब तक आप किसी एक शब्द का अनुमानित अगर अर्थ करते हैं, साधारणतया संस्कृत में वह गलत हो जाता है। हिंदी में वह ठीक हो सकता है और अंग्रेजी में वो ठीक हो सकता है, लेकिन संस्कृत में 99% चांसेस हैं कि वो गलत हो सकता है। क्योंकि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यह पाए बोराय जग वा पाए बोराय। कनक कनक ते 100 गुनी, एक कनक सोना है और एक कनक जो है धतूरा है। अब मादकता अधिकाय, पर धतूरे से भी ज्यादा मादकता सोने में है। यह पाए बोराय जग वा पाए बोराय। किसी के पास अगर 3000 किलो सोना है, वो भी थोड़ा सा विचलित हो जाता है, और किसी ने अगर धतूरा खा लिया तो वो तो बोरा ही जाता है। परंतु दोनों कनक हैं। अब आप किस कनक का अर्थ कहां करेंगे, यह तो निर्भर करेगा कि उसके पास कनक है तो सोना है, और उसने कनक का सेवन किया तो धतूरा है। अगर कनक शब्द खाली बोल दिया जाए तो उसका अर्थ कोई पंजाबी में गेहूं भी कह सकता है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है पंजाबी में गेहूं को भी कनक कहते हैं। तो ये शब्दों का भ्रमजाल है। जब तक संस्कृत का ग्रामर, कोई संस्कृत का व्याकरण, कोई ज्योतिषी विशुद्ध रूप से नहीं जानता हो, आपको वह आपकी जन्म कुंडली का शुद्ध फलादेश नहीं कर सकता है। और जब आपकी जन्म कुंडली का शुद्ध फलादेश वो नहीं कर पाएगा तो आपको बताया जाने वाला निदान जो है वो भी गलत होगा। इत्तेफाक से एक किस्सा है, सपड़ गई तो सिद्धू की नहीं तो नाथू की। अर्थात कभी तुक्का लग गया, सही भी हो जाता है। गाए बगाए किसी ने कुछ कह दिया और बिल्कुल फिट बैठ जाता, तो लोग कहते बहुत जानकार हैं पंडित जी। लेकिन अब बता तो दिया उन्होंने आपको फलादेश। अब रही बात काम की, पूजा पाठ की, तो जो आदमी पूजा पाठ कर रहा है उसमें पूजा पाठ के भी हमें तो थोड़े से शंका उसमें यह होती है कि जब आदमी पूजा पाठ करता है उसके बाद उसे सफलता क्यों नहीं मिलती है। उसके भी कई कारण हैं, वो एक अलग विषय है, उस पर एक अलग सा वीडियो बना हुआ है। लेकिन ज्योतिष पर भरोसा जो नहीं है वो केवल शब्दों के भ्रमजाल का है। शब्दों को नहीं समझना और उनका सही अर्थ नहीं निकाल पाना, इससे ज्योतिष में बहुत बड़ी चूक हो रही है। अब हम उन विद्वानों को ढूंढने की कोशिश हमें करनी चाहिए जो संस्कृत का सम्यक ज्ञान रखते हैं। ऐसा नहीं कि ज्योतिष के प्रकांड विद्वान इस धरती पर नहीं है। इस धरती पर तो ज्योतिष के एक से एक प्रकांड विद्वान थे। राजा जनक के दरबार में बंदी नाम का एक ज्योतिष विद्वान रहता था।
इसकी कहानी हमने एक दूसरे वीडियो में आपको डाल रखी है। आप ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसको देख सकते हैं। तो अब ज्योतिष के जो फलाफल हैं वो ठीक इसीलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि ज्योतिष में संस्कृत व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और जब तक संस्कृत व्याकरण को ये तथाकथित ज्योतिषी नहीं समझेंगे तब तक उसका शुद्ध फलाफल नहीं कर सकते। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में केवल इतना ही था कि ज्योतिष का लोगों से भरोसा क्यों टूट गया है, या लोगों का ज्योतिष से भरोसा क्यों टूट गया है। उसका एक ही कारण है, शब्दों का भ्रमजाल। अर्थात जिन शब्दों को हम उपयोग में लाते हैं असल में उनके वह अर्थ नहीं होते हैं, और जब उनके वह अर्थ नहीं होते हैं तो हमारे द्वारा किया या कराया जाने वाला जो निदान है वह सही नहीं हो पाता है। इसलिए ज्योतिष से लोगों का भरोसा उठ रहा है, परंतु इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि ज्योतिष गलत है। ज्योतिष अपने आप में संपूर्ण विद्या है, ज्योतिष अपने आप में संपूर्ण कला है, परंतु उसके क्रियान्वयन और उसके समझने में बहुत जो फेर है, इसलिए जनता का ज्योतिष से भरोसा टूटा है। आशा करता हूं कि आप लोग विशुद्ध ज्योतिषियों को खोजेंगे और अपना ही नहीं पूरे समाज का कल्याण करेंगे। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।